Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom. And today we will discuss question number 45. So here the question is, arrange the following types of radiations in increasing order of frequency. A part, radiation from microwave oven. Second, amber light from traffic signal. C, radiation from FM radio. And D, cosmic rays from outer space. And E, that is X-rays. आपसे पूछा है बेटा, आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन दी है, आपको उनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. तो यहाँ पर हम देख लेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसमें देखो बेटा, सबसे पहले कौन दिया है आपको? सबसे पहले गिवन है रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन मतलब माइक्रोवेव रेज प्रोड्यूस हो रही होंगी वहां पर. माइक्रोवेव है यहाँ, तो माइक्रोवेव के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 10 to the power 10. ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे. नेक्स्ट वन इज एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल. अब ट्रैफिक सिग्नल से जो लाइट्स आती हैं बेटा, रेड, येलो, ग्रीन, वो सारी की सारी लाइट्स तो हमें दिखती हैं, तो वो कहाँ आनी चाहिए? वो आनी चाहिए विजिबल रीजन में. ठीक है, तो ये यूवी और आईआर के बीच में यहाँ ये है विजिबल रीजन, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? सी इज रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो. एफएम रेडियो मतलब वहां पर रेडियो वेव्स में एफएम वाला पार्ट, तो ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 10 to the power 8 हर्ट्ज. क्लियर. उसके बाद डी क्या है बेटा? डी है कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस. ये चेक करेंगे बेटा, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस. कॉस्मिक रेज क्या होती है बेटा? कॉस्मिक रेज आर द हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द आउटर स्पेस एंड ट्रैवल करते हैं थ्रू द यूनिवर्स. उनकी जो स्पीड होती है बेटा वो उतनी ही होती है जितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर. And generally they consist of the subatomic particles like electrons, protons, positrons and so many things. तो cosmic rays जो होती हैं वो high energy वाली waves होती हैं बेटा, और हमें पता है कि जो energy है E is equals to, क्या पढ़ा है बेटा हमने? E is equals to H into nu. तो जो energy है वो directly proportional होती है frequency के. तो इससे हमें पता चला कि सबसे ज्यादा energy किसकी होगी बेटा? सबसे ज्यादा energy होगी cosmic rays की. क्लियर. लास्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा? ई पार्ट इज एक्स रेज. एक्स रेज लाई करती हैं यहाँ पर जिनकी फ्रीक्वेंसी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 18 हर्ट्ज. ठीक है, हमने सबको यहाँ पर लोकेट कर लिया. अब क्या करेंगे बेटा? अब हम इनको करेंगे अरेंज. जब आप मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. ओके, और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है. तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होंगी वो है एफएम रेज. राइट, तो यहाँ पर पहले हम रेज लिख लेंगे, एफएम रेज. फिर उसके बाद नेक्स्ट किसकी आएगी बेटा? नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव, तो यहां पर लिखेंगे माइक्रोवेव. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा बेटा? विजिबल रीजन वाली लाइट, दैट इज एम्बर लाइट. उसके बाद कौन है बेटा? एक्स रेज. एंड सबसे ज्यादा एनर्जी या फिर हम कहेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसकी बेटा? कॉस्मिक रेज की. क्लियर, ये समझ आया? तो आपको जितने ऊपर पार्ट्स गिवन है ए बी सी डी ई करके हम वैसे भी ऑर्डर बता सकते हैं. एफएम रेज कौन सा है बेटा? सी, तो इनकी एनर्जी होगी सबसे कम, या फिर हम कहेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी होगी सबसे कम. उसके बाद माइक्रोवेव वाला कौन सा पार्ट है बेटा? दिस इज ए. देन नेक्स्ट वन इज एम्बर लाइट मतलब बी. नेक्स्ट वन इज एक्स रेज मतलब ई. एंड द लास्ट वन इज कॉस्मिक रेज, दैट इज डी. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. क्लियर. क्वेश्चन समझ आया बेटा? सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.